Hello bachcho, that's a lecture of physics of class 11 and our today's topic is combination of errors or you can say that propagation of errors. Yes बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है combinations of error and how can we estimate the error and the sum difference product quotient power of different major quantities. यस बच्चे, अगर हमें एरर को एस्टिमेट करना है कि इसमें सम किया हो या डिफरेंस किया हो या प्रोडक्ट किया हो या क्वोशिएंट किया हो या पावर ऑफ डिफरेंट मेजर क्वांटिटी, मान लीजिए मैंने दो क्वांटिटीज़ ले रखी थी ए एंड बी, उन दोनों क्वांटिटीज़ के को सम अप किया तो जो एरर आया उसको कैसे एस्टिमेट करूँगी एंड आपका अगर प्रोडक्ट करते हैं या डिफरेंस करते हैं तो उन क्वांटिटीज़ में एरर को आप किस तरह से मेज़र करोगे, आज हम वो करेंगे. फॉर दैट वी हैव डिड्यूस अ जनरल रूल फॉर एवेल्युएटिंग द एरर इन द कंबाइंड कैलकुलेशन. हम एक जनरल रूल एवेल्युएट कर लेंगे इन ऑफ द एरर इन अ कंबाइंड कैलकुलेशन. ठीक है भाई बच्चे, देखिए ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट मैं अगर मान लेती हूँ ये आपके पास एक रोड गिवन है जिसकी आपको लेंथ मेज़र करने के लिए मैं बोल देती हूँ. ए भी एक रोड है, आपने लेंथ L1 जो है फर्स्ट टाइम में मेजरमेंट किया, आपके पास आई 0.89. सेकेंड टाइम में किया दैट्स 1.02. थर्ड टाइम में आपने किया दैट 1.05. थर्ड टाइम आप फोर्थ टाइम में करते हो 1.25. ये देखिए बच्चे, आपने एक रोड की लेंथ निकालने के यानी कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए रोड यू हैव परफॉर्म द 4 मेजरमेंट्स. ठीक है, और मेजरमेंट करने के लिए फाइनल रिजल्ट पे अराइव होने के लिए मैं क्या करूँगी, इनका मीन निकालूंगी. ठीक है, तो यही अब आपका जो फाइनल रिजल्ट में एरर आया है वो किस पर डिपेंड करेगा. मैंने मेजर या तो मैंने मेरी मेजरमेंट में एरर आया होगा या फिर जो मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया उसमें एरर आया होगा. तो रूल्स हम वो यूज़ करेंगे, वी हैव यूज द फॉलोइंग रूल्स टू एवेल्युएट द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन अ मेजरमेंट. मेजरमेंट के अंदर मैक्सिमम परमिसिबल एरर को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज़ द फ्यू रूल्स. अगर मैं फर्स्ट वन की बात करती हूँ, एरर इन द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज. यस, आपका फर्स्ट वन है एरर इन द sum of quantities. यस बच्चे, एरर इन द सम ऑफ क्वांटिटीज़, किसी भी दो क्वांटिटीज़ के सम में जो एरर आया है उसके लिए मान लीजिए मैं लेट कर लेती हूँ, लेट अस कंसिडर ए एंड बी. ये दो क्वांटिटीज़ मैंने लेट कर ली. ठीक है, ए एंड बी में ए के अंदर डेल्टा ए एंड बी के अंदर डेल्टा बी, ये इन दोनों के है एब्सोल्यूट एरर. ये है इन दोनों के एब्सोल्यूट एरर. क्या है, मैंने ए और बी दो क्वांटिटीज लेट की है जिनके अंदर एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए, डेल्टा बी जो है वो बी में. ठीक है, फिर इनकी जो आपके पास ए की मेजर क्वांटिटी आ जाती है ए इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए. बी की मेजर्ड क्वांटिटी आपको मिलती है बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी. ठीक है, अब मैंने ए और बी दोनों का सम कर लिया एंड दैट मैंने उसको जेड के इक्वल ले लिया. ठीक है, ए था ए प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए, बी था बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी एंड जेड में जो आपका एब्सोल्यूट एरर अपीयर हो रहा है वो डेल्टा जेड है एंड जेड इज इक्वल्स टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ऑफ जेड. ये तीनों टर्म्स यूज़ कीजिए, यू गेट जेड प्लस माइनस डेल्टा ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी. ठीक है, देन ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए प्लस डेल्टा ऑफ बी.
एंड दैट्स z प्लस माइनस डेल्टा ऑफ z। a प्लस b क्या है, z है, दैट्स z प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a प्लस डेल्टा ऑफ b एंड दैट्स z प्लस माइनस डेल्टा ऑफ z। ठीक है, सो above equation become delta z is equals to delta a plus delta of b। आ गया। सो द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज जो आपने दो क्वांटिटीज ली थी a और b में, उनमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या आया है, दैट इक्वल्स टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल। ये आपके पास क्या आया, एब्सोल्यूट एरर a में था, एब्सोल्यूट एरर b में था, तो मैक्सिमम ये b डेल्टा z क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल या फिर पॉसिबल एरर, वो किसके इक्वल मिला मुझे, दैट इज इक्वल्स टू मिला एब्सोल्यूट एरर a में एंड एब्सोल्यूट एरर b में। निकल आया एरर इन द सम ऑफ द क्वांटिटीज। तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट मिला, दैट्स अ डेल्टा z is equals to delta a plus delta b। So maximum possible error is of the sum of the two quantities is equals to the sum of the individual absolute error of the quantities। ठीक है, now next one is error in the difference of the two quantities। Error in the difference of two quantities। जैसे हमने प्रीवियस में किया था, जब हमने एरर इन द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज लिया था, यहाँ पे भी हमने a एंड b दो फिजिकल क्वांटिटीज को लेट कर लिया। ठीक है, a और b दो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज ले ली एंड z इज इक्वल्स टू ये आपका डिफरेंस ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेल्टा a एंड डेल्टा b, ये एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी a एंड डेल्टा b इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी b। ठीक है, सो a क्या हो जाता है हमारा, a इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a, b क्या था, b प्लस माइनस डेल्टा ऑफ b एंड z इज z प्लस माइनस डेल्टा ऑफ z। रख ली, कर कीजिए इनका ऑपरेट, हमने डिफरेंस निकालना है, z प्लस माइनस डेल्टा ऑफ z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा ऑफ b, that will be a minus b plus minus delta of a minus plus delta of b। एक मिनट, ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी इज द z। ये बच्चे यहाँ पे ये आपके पास a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ b आ जाएगा ये। तो ये इसको आप z लिख सकते हो, z प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ b। ठीक है, सो फाइनली दैट बिकम्स डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा
बी, क्योंकि बच्चे आप डेल्टा जेड की जो आपका एरर था उसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी हो सकती है, बी ए मैक्सिमम व्हेन डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बोथ हैव द सेम साइन, ठीक है। एंड एक चीज़ और भी बच्चे, एरर हमेशा सम अप में होता है, मतलब हमें एरर हमेशा ऐड होगा, कभी भी माइनस नहीं होता। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, द मैक्सिमम एरर इन द डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटीज, मैक्सिमम एरर in the difference of the two quantities equals to sum of the absolute error in the individuals। ठीक है, अब बात करते हैं एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज। सो आपके पास यहाँ से मिला सम ऑफ द डिफरेंट एरर इन द डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटीज, ये भी आपका डेल्टा जेड इजक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मिला, ठीक है। अब आते हैं हम, अब थर्ड वन इज, ये बच्चे बाय द न्यूमेरिकल सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर होगा, एंड न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे। एरर इन द, यहाँ तो आपको यही लग रहा होगा ये ए प्लस बी होता जा रहा है, एरर आपको एडिशन में ही आता है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है। वही हमने लेट किया, ए एंड बी दो फिजिकल क्वांटिटी है, एंड जो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर है इन दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ में, एंड सो जेड इज इक्वल्स टू ए बी, एंड डेल्टा जेड जो है इसमें आपका एरर इन अ रिजल्ट प्लस माइनस डेल्टा ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, रखिए प्रोडक्ट ए की वैल्यू बी की वैल्यू, a plus minus delta of a, you have to take the product of the two physical quantity b plus minus delta of b, clear है। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट्स को ओपन करते तो a b एंड a b के साथ फिर आपका प्लस माइनस a डेल्टा ऑफ b, फिर आपका प्लस माइनस बी विद डेल्टा ऑफ ए एंड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, ठीक है, ये आ जाता है। अब क्या करती हूँ, आपके पास जो रिजल्ट आया है उसी रिजल्ट को z प्लस माइनस डेल्टा ऑफ z, z plus minus delta of z is equals to a b plus a delta b plus minus, that's a plus minus b delta a and plus minus delta a delta b। ये था आपके पास बहुत, आप लेफ्ट हैंड साइड में तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय z, एंड राइट हैंड साइड में डिवाइड कीजिए ए बी। सो यू गेट 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a एंड प्लस माइनस डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b। So you get the delta z by z is equals to delta b by b plus minus delta a by a plus minus delta a by a delta b by
बी। ठीक है बच्चे, ये दोनों टर्म्स को आप इग्नोर कर सकते हो यू, बिकॉज दे आर अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी और उनका प्रोडक्ट और भी स्मॉलर मिलेगा, तो यू कैन बी इसको नेगलेक्ट कर दिया हमने, छोड़ दिया। तो आपके पास आ गया डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए। ये निकल के आ गया आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ये बी क्वांटिटी का फ्रैक्शनल एरर था, ये ए क्वांटिटी का फ्रैक्शनल एरर था, उन दोनों का सम अप जो आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप एरर फाइंड आउट करोगे। फोर्थ वन इज, ये आपको ड्राइव करने नहीं आते, लेकिन आपको ये रिजल्ट्स पता होना चाहिए। इन रिजल्ट्स के बिहाफ पे आपको न्यूमेरिकल सेक्शन जो है आपका वहाँ पे हेल्प होगा, तो यहाँ से न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। एरर इन द डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। एरर फाइंड आउट करना है इन द डिवीजन ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी। वही हमने ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी ले ली एंड जेड उनका रिजल्टेंट, दैट्स ए बाय बी। ए और बी में आपका डेल्टा ए जो है ए में एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा बी बी में एब्सोल्यूट एरर है। सो जेड प्लस माइनस डेल्टा ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी। ठीक है, अब न्यूमरेटर में आप ए कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर में बी कॉमन ले लीजिए, दैट्स ए 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए बाय ए बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, सो ये टर्म आप लिख सकते हो ए बाय बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए बाय ए एंड 1 प्लस, ये मैं इधर ही लिखती हुई, ये आपका आ जाता है ए बाय बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए बाय ए एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी माइनस 1। सो बच्चे दैट्स अ 1 प्लस एक्स, अगर ऐसा कोई क्वांटिटी होती है उसकी पावर n होती है, दैट्स विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस n ऑफ x, बशर्ते आपका x जो बहुत ही स्मॉलर हो 1 से। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है हमारी, ये क्या है 1 प्लस माइनस 1 डेल्टा बी बाई बी, 1 प्लस एक्स डेल्टा बी बाई बी, स्मॉलर क्वांटिटी है, पावर n आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो a बाय बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a बाय a एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। आ गया हमारे पास। चलिए, अब आपके पास ये टर्म आई है, कर लीजिए ब्रैकेट ओपन, आपके पास आ जाएगा दैट्स ए बाय बी एंड बच्चे ए बाय बी जो है वो z है हमारा, तो यो आपके पास मिलेगा z, ओके, z 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। वेट, सो आपके पास आ गया z प्लस माइनस डेल्टा ऑफ z, दैट इज इक्वल्स टू z, यानी कि हाँ z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। क्लियर है? z से आप थ्रू आउट द डिवाइड कर लीजिए, यू गेट द 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ z बाय z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a बाय a 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। ठीक है, सो बच्चे इन ब्रैकेट्स को आप ओपन करते हो, यू गेट द 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b एंड प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b बाय b। You can ignore that term and
finally you get the delta z by z is equals to delta a by a plus delta b by b। ये आ गया आपका डिवीज़न का। इसी तरह से बच्चे अगर मैं पावर्स की बात करती हूँ तो बच्चे मैं पावर्स वाला ड्राइव नहीं कराती, आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। z इक्वल्स टू, अगर मेरा a की पावर n है, दैट्स इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू n डेल्टा a बाई a। जो पावर है वो आपकी आगे आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास ये है z इज इक्वल्स टू a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r। तो आपके पास क्या, इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा z बाई z, p आ गया आगे, डेल्टा a बाई a एंड प्लस क्या हुआ आपका आगे आ गया, डेल्टा b बाई b प्लस r डेल्टा c बाई c। बच्चे इस बेसिक से आपकी c की पावर r जो है वो डिवीज़न में है, लेकिन एरर हमेशा ऐड होता है तो ये ऐड होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब होता है, एरर निकालना डेल्टा v बाई v, दैट्स अ 3 डेल्टा L बाई L। आपका एरिया L स्क्वायर डेल्टा a बाई a ट्वाइस ऑफ डेल्टा L बाई L। पावर आगे आ जाएंगी। इसी तरह से आपका एरर इन द पावर ऑफ द क्वांटिटीज निकल के आएगा। इन्हीं के रिगार्डिंग बच्चे न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल से आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ये आपके एनसीईआरटी से ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस गिवन है आपको, 2 रेजिस्टेंस गिवन है। वन इज द R1 इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक है, एंड R2 आपको गिवन है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ये 2 रेजिस्टेंस गिवन है और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है और आपसे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो R रिजल्ट जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होगा। कीजिए वैल्यू पुट, 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4, दैट विल बी 100 प्लस 200 प्लस माइनस 3 प्लस 4, तो ये आ जाता है 300 प्लस माइनस 7 ऑफ ओम। क्लियर है। फिर आपका इसी तरह से आपका मास का भी 2 डिफरेंट मासेस है। व्हाट इज देयर सम ऑफ देयर मास, यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेकंड है। आपको m1 मास जो है वो गिवन है 23.7 प्लस माइनस 0.5 ग्राम, एंड m2 जो है वो आपको गिवन है 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम, और उसने सम ऑफ देयर मासेस पूछा है। कीजिए, टोटल m जो आ जाएगा m1 प्लस में m2 होगा 23.7 प्लस 17.6 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.3 कर लीजिए, ये आ जाता है 41.3 प्लस माइनस 0.8 ग्राम। ठीक है, देन देर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द परसेंटेज एरर, दैट्स ऑल्सो फ्रॉम द आपका एनसीईआरटी से। द रेजिस्टेंस R, ओम्स लॉ किया था भाई, ओम्स लॉ में V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस R गिवन है, R इज इक्वल्स टू V बाय I, वेयर V, यहाँ पे V की वैल्यू आपको गिवन है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, एंड I की वैल्यू गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2। फाइंड द परसेंटेज एरर। तो बच्चे ये देखिए, V बाई I कर रहे हो, डिवीज़न है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा R बाई R इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। ठीक है,
अब आपको परसेंटेज एरर निकालनी है 100 और इसके भी इंटू में 100 कर लीजिए, किया हमने। सो आपके पास है डेल्टा वी की वैल्यू एंड यहाँ से देखिए बच्चे, वो आपने जब v की वैल्यू है वहाँ पे उसका एरर कितना आ रहा है 5 एंड करंट की वैल्यू में एरर कितना है 0.2, यही थे ना। अगर मैं यहाँ से इनके परसेंटेज एरर देखती हूँ तो ये 5% हो जाता है, ये 0.2 इंटू में 100 करते हो तो ये 2% ही तो है। सो आपके पास एरर आ जाता है 5% प्लस 2% एंड दैट विल बी द 7%। कुछ नहीं किया है, या तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास v/100 करोगे, 5/100 प्लस कर लीजिए, उसमें क्या है 5/100 प्लस डेल्टा आई आपका 0.2/10 इंटू में 100 किया तो ये आ जाता है आपका 1/20 इंटू में 100 प्लस 2/100 इंटू में, तो ये 5 आ गया। 5% प्लस 2% 7%। एक दो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ये आपका है इफ़ द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ ए साइड एंड मास ऑफ क्यूब। साइड में एरर गिवन है, क्वेश्चन है आपका, साइड में एरर गिवन है दैट इज द 3%, क्यूब ले रखा है साइड ऑफ क्यूब, उसमें एरर जो मिला है वो है 3% एंड उसके मास में जो एरर मिला है वो है आपका 4%। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, दैट्स m/l क्यूब। सही है। तो इसका परसेंटेज एरर निकालना है डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका डेल्टा m/m प्लस पावर l क्यूब है, पावर आ गया कि डेल्टा l/l। ठीक है। एंड परसेंटेज एरर है इंटू 100। सो बच्चे आपके पास यहाँ पे गिवन है परसेंटेज एरर जो है ये डेल्टा m/m इंटू में 100 लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू में डेल्टा l इंटू में 100। तो यहाँ पे डेल्टा m/m इंटू में 100 जो था ये आपका 3% गिवन है, नहीं सॉरी 4%, मास का आपका 4% है तो ये आपका 4% हो गया। एंड लेंथ में जो है साइड में जो है वो 3% गिवन है दैट इज 3, तो ये आ जाता है 4% प्लस 3 3 is 9% एंड दैट विल बी 13%। ठीक है, क्लियर है। अब आपको रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेशन गिवन है आपके पास, फाइंड द रिलेटिव एरर इन z। z में रिलेटिव एरर फाइंड आउट करके बताना है। इफ z इज इक्वल्स टू a की पावर 4 b की पावर 1/3 एंड डिवाइड में आपका c d 3/2। पावर वाला जो आपने एरर इन द पावर्स में निकाला था अप्लाई कीजिए, यू गेट द डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू 4 डेल्टा a बाय a प्लस, बच्चे एरर हर जगह पे आपके ऐड ही होंगे, प्लस डेल्टा c बाय c प्लस 3/2 डेल्टा d बाय d। आ गया आपका, यही तो निकालना था। वैल्यू गिवन हो तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो, फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका ये एक और करा देती है, दैट्स अ परसेंटेज एरर के बिहाफ पे है, जिसमें आपका x गिवन है, x इज इक्वल्स टू दैट इज a² b3 c रूट d। इफ द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ a b c और d, इन सभी का परसेंटेज एरर गिवन है। a का है 4%, b का है 2%
एंड सी का है 3% एंड डी का है आपका 1%। ठीक है, और आपको परसेंटेज एरर निकालना है एक्स में, निकाल दीजिए। ये है आपका 100 इंटू में डेल्टा एक्स बाय एक्स लिख सकते हो इसको, 2 डेल्टा ए बाय ए प्लस 3 डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी। बेसिक से नीचे है, ऊपर जाके पावर बेसिक से माइनस होगी, लेकिन आपका सम में ही आएगा डेल्टा डी बाय डी। सो थ्रू आउट द आपका ये 100 आ जाता है। तो ये देखिए बच्चे, इसको लिख सकते हो 2 इंटू में डेल्टा ए इंटू में 100 प्लस 3 इंटू में डेल्टा बी, क्योंकि आपका परसेंटेज एरर गिवन है, डेल्टा सी इंटू में 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी इंटू में 100। ठीक है, ये आपका 4% गिवन था, 2 इंटू में 4%, ये 3 इंटू में 2% एंड ये आपका 3% एंड 1/2 इंटू में 1%। तो दैट विल बी 8% प्लस 6% प्लस 3% प्लस 0.5%। इसको आप करते हो 17.5% आ जाता है आपके पास। दैट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, या कह सकते हो प्रोपागेशन ऑफ एरर्स। बच्चे इनसे रिलेटेड आपके बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल गिवन है, यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस न्यूमेरिकल। थैंक यू।